मैं सबसे पहले आपकी सबसे लोकप्रिय और यहाँ की मुख्यमंत्री जिनके बुलाने पर मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी दीदी जी, और मैं देख रहा हूँ कि मंच पर बहुत बड़ी संख्या में सभी टीएमसी पार्टी के नेता और यहाँ के बंगाल के बहुत ही प्रतिष्ठित अपने अपने क्षेत्र के सभी महान विभूति जो बैठे हैं मंच पर, यहाँ पर दूर तक मैं देख रहा हूँ दीदी की पार्टी के टीएमसी के सभी हमारे कार्यकर्ता, नेता, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया है। मैं जब से एयरपोर्ट से चला हूं, मैं लगातार कार्यकर्ता और नेताओं को देख रहा हूं और जब मैं घर से निकल करके आया हूं, मैं देख रहा था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं को देख करके जितना खुश हो करके और जिस भाव से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि आज हम दुखी मन से भी और एक जो हमारे बीच के कार्यकर्ता, जो हमारे बीच में नहीं रहे वर्कर्स, जो शहीद हुए, उनको हम याद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लेकर के और आंख में आंसू ला करके नहीं, बल्कि सर को ऊपर उठा करके, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। ये हर किसी पार्टी के सौभाग्य नहीं होता, ऐसा हर दल के लिए सौभाग्य नहीं बनता जिसे ऐसे जान देने वाले वर्कर्स मिलते हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं लेकिन परवाह नहीं करते हैं। दरअसल कोई कितना भी बड़ा लीडर हो जाए या कभी कोई भी बड़ा पद ना पाए, लेकिन वो कार्यकर्ता हमेशा रहता है। कार्यकर्ता सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा होता है। कार्यकर्ता ही किसी दल की बुनियाद होता है। वर्कर ही हमारे पार्टी की बुनियाद में होता है। उसी की शहादत अगर ये बताती है कि वो पार्टी के प्रति कितना वफादार था, तो पार्टी द्वारा उसको याद करना बताता है कि पार्टी के दिल में उसके लिए कितनी ऊंची जगह है। आज जो आप लोग इकट्ठे हैं या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूं,
वो याद दिला रहा है, बता रहा है कि दीदी के दिल में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान कितना है, उसको आज भी दीदी याद कर रही हैं। जिस दल का सबसे बड़ा लीडर उस दल का सबसे बड़ा वर्कर होता है, उसका वर्तमान मजबूत होता है और भविष्य और भी ज्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में मुझे याद है, जब दीदी संघर्ष कर रही थी, आदरणीय ममता दीदी के लिए मैंने 2 लाइनें कही थी। जब वो असली लड़ाई में थी, पैर में चोट थी, वो चल नहीं पा रही थी, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार में थी। और उस समय हम लोगों ने देखा और यही कहा था कि एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। जब दीदी को हम लोगों ने देखा था कि पैर में प्लास्टर बांध करके वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और सरकार बनाने के लिए आपसे आह्वान कर रही थी, उस समय जो वो लाइनें थीं वो उस समय भी महत्व रखती थीं। और आज जब मैं इतने बड़े कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं तो मैं उन लाइनों को दोबारा कहता हूं कि एक अकेले लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। उस समय भी हमारा मतलब ये नहीं था कि दीदी अकेले लड़ रही हैं, तब भी हमारा मतलब यही था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जान हथेली पर लेकर के एक होकर के लड़ रही हैं। ऐसे कम नेता होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके लड़ते हों और उनका साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देने का काम किया है। वर्कर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बल्कि एक विचारधारा में विश्वास रखने चलने का नाम होता है। हालतों को बदलने के लिए मर मिटने तक के संघर्ष का नाम होता है। क्योंकि एक बार पॉलिटिकल वर्कर जब खड़ा हो गया साथ, तो वो जीवन भर उस पार्टी के साथ खड़ा होता है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जो दीदी के साथ जब शुरुआती संघर्ष किया होगा, उस दिन से आज तक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं,
वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं, लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं, दूसरों के महापुरुषों को अपना बताने का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास अपने महापुरुष नहीं होते, न इनके पास गुरुदेव होते हैं, न नेताजी होते हैं। जो लोग इंसानियत को बांटते हैं, उनके बीच कोई महापुरुष भी कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है? महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो। ऐसी हिम्मत और हौसला नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा। जब जब जनता जागरूक होती है, ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है। इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं। जो लोग नकारात्मक ताकतें आखिर में अपने अंदर ही कलह से खत्म होती हैं। आज देश जाग उठा है, ऐसी ताकतों को पैर उखाड़ना शुरू हो गए हैं। हम और आप लोग मिल करके निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिल करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है, और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिल करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़ करके, संघर्ष कर करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहाँ पहुँचाया है और दूर तक जाना है। इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है, उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आखिरी में आप लोगों के बीच में उन बातों को कहना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूँ कि हिम्मत को बनाना हथियार और असूलों को बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने शहीद कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखते हैं। और आपका दल, आपकी नेता ऐसी है जो कार्यकर्ता को न केवल सम्मान देती है, बल्कि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वर्षों वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उन कार्यकर्ताओं के प्रति वही प्यार और सम्मान है। इसलिए मैं ऐसे नेता का धन्यवाद देता हूं, ऐसी पार्टी को बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपने कार्यकर्ताओं से परिचय कराने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और दीदी का विशेष धन्यवाद दूंगा और उनके साथियों का जिन्होंने मुझे बुला करके इस मौके पर आपसे मिलने का मौका दिया है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now